नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं कुमार अनिल अनुपम आप सभी का लाइफ कोच आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। और जी, रिस्क। आखिर ये रिस्क क्या होता है, इस वीडियो में मैं पूरी तरह से रिस्क के बारे में बताऊंगा कि आखिर रिस्क क्या है। जो आप डेली लाइफ में जो भी करते हैं उसमें हर चीज़ में रिस्क है या किस चीज़ में रिस्क नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में और इसे जन जन तक पहुंचाइए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो रिस्क है, जो एक आम शब्द बन गया है, आप हमेशा समझते हैं कि वह रिस्क ले रहा है अपने जीवन में, यह रिस्क कर रहा है, इस काम में यह रिस्क ले रहा है। हमेशा एक रिस्क जो वर्ड है वह कॉमन तौर पे है, लेकिन हम इस रिस्क के बारे में जानते नहीं है। तो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ कि यह रिस्क क्या है। जी, तो आप अगर कार चलाते हैं, आप अगर बाइक चलाते हैं, अगर आप किसी भी कार्य में करते हैं, या फिर आप किसी ऊंचे बिल्डिंग पे वर्क करते हैं, या फिर इस तरह के कोई भी कार्य आप समझ लीजिए, सबका सब रिस्क है। तो क्या यह केवल फिजिकली बेस्ड पर ही रिस्क है, मेंटली बेस्ड पे क्या रिस्क नहीं है? जी हाँ, है। हर जगह रिस्क है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आप कार चला रहे हैं, बिना सीट बेल्ट का कार चला रहे हैं, तो आप भी अपने जीवन से रिस्क मोड़ ले रहे हैं। अगर आप बाइक चला रहे हैं और विदाउट हेलमेट के प्रयोग से आप बाइक चला रहे हैं, तो आप भी अपने जीवन में रिस्क ले रहे हैं। हर चीज में रिस्क है। अगर जो जिस कार्य को कर रहा है और उसको विदाउट सेफ्टी वह वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह अपने लाइफ में रिस्क ले रहा है, तो ले रहा है। अब रिस्क के दो पैमाने हैं जिस पे इसको आंका जा सकता है कि आखिर रिस्क होता क्या है। एक है फिजिकली और एक है मेंटली। फिजिकली बेस्ड पे मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जैसे आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, या फिर किसी ऊंचे बिल्डिंग पे वर्क करते हैं, या फिर इन चीज़ों से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, अथवा कोई भी डेंजरस वर्क। लेकिन आपको मेंटली बेस्ड पे बताऊंगा कि आखिर रिस्क क्या होता है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं, आप अगर किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो समझिए आप भी अपने जीवन में एक रिस्क ले रहे हैं। ये सब रिस्क ही तो है जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। एक रिस्क जो होता है आपको डायरेक्टली मारता है, किल करता है, जबकि एक रिस्क जो है आपको इनडायरेक्टली किल करता है। उसमें आपको वो तड़पा के मारता है। डायरेक्टली किल का मतलब क्या हुआ कि आप अगर विदाउट सेफ्टी कोई वर्क कर रहे हैं, कोई कार चला रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, और उसमें आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, तो आपको डायरेक्टली वहाँ किलिंग हो गई। लेकिन आपको इनडायरेक्टली किलिंग यानी मेंटली बेस्ड पे आपको किल करने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप तनाव में ग्रस्त हैं, आप तनाव में पीड़ित हैं, और आप उसको इतना ना सोच लेते हैं, इतना ना सोच लेते हैं कि वो आगे चलकर आपके लिए हानिकारक हो जाता है। सपोज डेट, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका किसी परीक्षा में ही ले लीजिए अच्छा रिजल्ट नहीं आया, वह तनाव महसूस किया। ध्यान दीजिएगा, वह तनाव महसूस किया कि मेरा तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ करने के लायक नहीं बचा। और काम उसको वही कर रहा है, लेकिन वह उसी को सोचे जा रहा है। उसके माइंड पर वह स्ट्रेस बना लिया कि वो मैं तो फेल हो चुका हूँ, मैं तो यह काम करने के योग्य नहीं रहा, और उसके बाद उस कार्य को कर रहा है, उस कार्य को कर रहा है। तो एक तो पहले कि परिणाम के कारण वह स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस के कारण उस कार्य को कर रहा है, इसका मतलब वो जो और का परिणाम होने वाला है वो भी निगेटिव होने वाला है। अगर वह फेल हो गया किंतु अपने आप को एनर्जेटिक करके, अपने आप को बेहतर करके उस वर्क को करता, तो शायद उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता और उसका माइंड भी पॉजिटिव रहता। तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि आप रिस्क कहां कहां मोड़ लेते हैं। रिस्क लेना भी रिस्क है और रिस्क न लेना भी रिस्क है। मैं इसको अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कौन ऐसी चीज़ है जहां हम रिस्क अच्छे तरह से ले सकते हैं, जहां वहां रिस्क लेना रिस्क नहीं है, और कहां ऐसा चीज़ है जहां रिस्क लेना ही रिस्क है। रिस्क लेना ही रिस्क है और रिस्क न लेना भी रिस्क है। मैं उस वीडियो में आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। तो मैं आज ये बता दिया आप लोगों को कि जो रिस्क के पैमाने हैं दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, आपके मेंटली और एक फिजिकली। जब आप फिजिकली वर्क कर रहे होते हैं, आप किसी भी कार्य को कर रहे होते हैं, तो आप केयरफुली उस कार्य को कीजिए।
सपोज डेट आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, घरों में अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पे वर्क करते हैं तो बिजली बल्ब भी लगाते हैं तो बेहतर तरीके से लगाइए। आप साधारण ही व्यक्ति हैं, आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसको सावधानी पूर्वक कीजिए। ये आपका फिजिकली बेस्ट पे रिस्क को मतलब आप हटा सकते हैं, अपने लाइफ से बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें रिस्क है और मैं जानते हैं कि अगर इस कार्य को मैं करूंगा और विदाउट सेफ्टी वर्क करूंगा तो मुझे डेंजरस है, लेकिन फिर भी उस कार्य को कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप उससे रिस्क ले रहे हैं, उससे रिस्क आप ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो फिजिकली बेस्ट पे वर्क है उस पर थोड़ा सा केयरफुली हो करके वर्क करना है मेरे दोस्त, बेहतर तरीके से वर्क करना है। मेरा तो काम ही है समझाना, मैं जन जन को समझाता हूँ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए लाइफ कोच, मैं हमेशा समझाता हूँ। लेकिन आप समझिए मेरे दोस्त। और मेंटली बेस्ट पे क्या हुआ कि मेंटली बेस्ट पे हम स्ट्रेस फील किए, हम तनाव में आ गए, हम तनाव ग्रसित हो गए और उसी के बाद उस परिणाम को सोचे जा रहे हैं और उस कार्य को करते जा रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी बैड ही होने वाला है, कोई इसमें गुड नहीं आने वाला है। हमारी जो वर्क कर रहे हैं वो हम निगेटिव थॉट के अनुसार कर रहे हैं तो रिजल्ट भी हमारे अंदर निगेटिव होगा। जो हम इनपुट करेंगे वही आउटपुट होगा, हम जैसा सोच रखेंगे वैसा ही बन पाएंगे। तो अगर हम बेहतर, अगर हम उसमें फेल हो गए तो ये सोच लिए कि नहीं नहीं, मैं पुनः जीरो से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, भले मैं उस कार्य को जीरो लेवल बेस पे वर्क शुरू करूंगा, लेकिन मेरे पास जो ज्ञान होगा वो पहले की भांति शून्य नहीं होगा। इस बार मेरे पास कुछ अलग ही एनर्जी रहेगी, मेरे पास कुछ अलग ही ताकत रहेगी, जिसके बदौलत मैं उस कार्य को अच्छी तरह से अंजाम दे पाऊंगा। तो व्यक्ति सफल हो जाता है। तो अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रिस्क लेना भी रिस्क है और रिस्क न लेना भी रिस्क है। कैसे, कहाँ रिस्क लें, कहाँ रिस्क न लें, आपको इस वीडियो में मैंने फिजिकली और मेंटली रिस्क के बारे में बता दिया है कि फिजिकली रिस्क जो रिस्क है उस पर आपको केयरफुली आपको वर्क करना है, अपनी बॉडी को बचाव करते हुए। और जो आपका मेंटली है, आपको हमेशा तनावग्रसित नहीं रहना है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वर्क करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज रिस्क के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।